आपका पार्टनर आपको पूरे ध्यान से सुनेगा। आपका काम सिर्फ एक बार बोलकर साइलेंट हो जाना। तो ये क्लियरली पता है कि इसका काम बकबक करना है। रिलेशनशिप में साइलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइलेंट होकर ही आप अपने पार्टनर को अपनी दिल की बात समझा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। साइलेंट होकर ही आप उसको समझा सकते हैं कि आपको क्या चीजें अच्छी नहीं लगती। साइलेंट होकर ही आप अपने पार्टनर को बदल सकते हैं। साइलेंट होना किस तरीके से काम करता है और कब कब जरूरी होता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, आज हम बात करेंगे इसी बारे में इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और लाइक इसलिए करें क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है, जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी हेल्प मिलती है और समवेयर मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हो सके तो कमेंट करना ना भूलें। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है हम सभी के साथ में कि हम अपने पार्टनर को बहुत बार समझाते हैं कि हमें क्या चीज बुरी लगती है, उनका कौन सा बिहेवियर हमें गंदा लगता है, हमें कौन सी चीज हर्ट करती है। हम खुलकर अपने पार्टनर को बोलते हैं कि यार ये काम करो ना, ये मुझे पसंद है, ये काम मत करो, ये मुझे बुरा लगता है। लेकिन पार्टनर को समझ ही नहीं आता। हम एक ही चीज को 50 बार रटते हैं, बट पार्टनर पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। क्यों ऐसा पार्टनर बिहेव करता है? क्यों उसको हमारी कही हुई बात समझ नहीं आती? कभी इस बारे में आपने सोचा है? आई एम श्योर नहीं सोचा होगा। अगर सोचा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर को ना हमें सुनने की आदत पड़ गई है। उसको ये क्लियरली पता है कि इसका काम बकबक करना है और मेरा काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। ये होता है पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप एक ही चीज को बार बार रटते हैं ना तो उस चीज की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है। और यही गलती है जो आप कर रहे हैं। आप एक ही चीज को बार बार समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं और इसी वजह से पार्टनर उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपने एक चीज एक्सपीरियंस जरूर की होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने किया है या नहीं, कि जब हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो वहां पर बार बार हर एक मिनट में, आधे मिनट में अनाउंसमेंट होती है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। हम में से कितने लोग ध्यान देते हैं? हम नहीं ध्यान देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो अनाउंसमेंट बार बार होगी, वो अनाउंसमेंट रुकने वाली नहीं है, वो होनी ही होनी है। एक बार हमने इग्नोर कर दिया, दोबारा होगी। बट अगर हमें ये पता हो कि बस एक ही बार हमें बताया जाएगा, तब क्या हम उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। जो चीज हमें पता है ना कि एक ही बार होने वाली है, उस चीज की बहुत वैल्यू है। जो चीज हमें पता है कि अभी नहीं, 2 मिनट बाद, अगले दिन, उसके अगले दिन, रोज रोज होगी, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। यही पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पार्टनर का आपके बारे में। उसे पता है इसका काम तो बोलना है, ये बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, तो वो आप पे ध्यान नहीं देता। क्या हो, पार्टनर को ये पता हो कि यार ये कोई भी चीज ना बस एक ही बार बोलता है, या हद से हद 2 बार बोल देगा, उसके बाद ये बोलता नहीं है। तो आपका पार्टनर आपको पूरे ध्यान से सुनेगा। आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास तो करवाओ ना कि आप रटने वाले तोते नहीं हैं। ये आप कैसे करवा सकते हैं? साइलेंट होके। और साइलेंट हर वक्त नहीं होना है। वही बात है ना कि बार बार साइलेंट होंगे तो आपके साइलेंट होने की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको कभी कभी साइलेंट होना है और उस चीज पर, जिस चीज को आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको अब्यूज करता है। आप उसको समझाते हैं कि यार देखो, मुझे गाली मत दिया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या होगा? आप बार बार, वो अब्यूज करता है, हर रोज आप समझाते हैं, रोज आप गुस्सा करते हैं, रोज आप कहते हैं कि यार ये काम मत करो, वो फिर करता है। फिर आप सुबह समझाते हैं, फिर वही करता है। रात को समझाते हैं, फिर वही करता है। तो इससे
क्या बदलाव आने वाला है? नहीं आने वाला। क्या चेंज हुआ आपके पार्टनर में? कुछ नहीं हुआ। वो जिस तरीके से अब्यूज करता है वो करता ही रहेगा, करती ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप एक अलग तरीका अपनाएं कि एक बार आप स्ट्रिक्टली अपने पार्टनर से कह दें कि यार देखो, डोंट अब्यूज, अब्यूज मत कीजिए, मुझे नहीं पसंद। एक बार आपने समझा दिया, उसके बाद जब भी आपका पार्टनर आपको अब्यूज करे तो नाउ टेक योर स्टैंड। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्ट्रिक्टली अगर इस चीज की अगेंस्ट हैं तो सबसे पहले तो आप बात करना छोड़ दीजिए। जब भी आपका पार्टनर अब्यूज करे, आपको नेक्स्ट स्टेप यही लेना है कि फिर उसके बाद उससे बात ही नहीं करनी, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, बिल्कुल ही देखना ही छोड़ देना है। वो अब्यूज करके अपने काम में बिजी हो जाएगा। उसके बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो नॉर्मल होगा, फिर देखिएगा आप बात नहीं कर रहे, वो आपके आगे पीछे घूमेगा मनाने के लिए, जानने के लिए कि उसने क्या किया है, क्योंकि अभी तक तो उसको एहसास ही नहीं है ना कि आपको इतना बुरा लगता है। फिर जब बहुत ज्यादा आगे पीछे घूमेगा तो आप उसको स्ट्रिक्टली बोलिए कि मैंने आपसे बोला था डोंट अब्यूज, बट आपने अब्यूज किया। उसके बाद हो सकता है ये पहली बार है तो वो इस पे फिर ध्यान ना दे, आपको सॉरी बोले या इधर उधर की बातें करके आपको मनाए और चीजें ठंडी हो जाए। बट जब दोबारा से वो आपको अब्यूज करे, फिर आपको दोबारा समझाना नहीं है, समझाने का काम आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ एक बार बोलकर साइलेंट हो जाना है। उसने एक बार अब्यूज किया, आप अब साइलेंट हो जाओ, आपको कुछ नहीं कहना है। नाउ चाहे कितने भी दिन क्यों ना हो जाए, डोंट टॉक टू योर पार्टनर। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो अपने घर चले जाएं, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें, बात करना छोड़ दें। आप ब्रेकअप की बात करें कि आई नीड ब्रेकअप ना, आप रिस्पॉन्स करना बंद कर दें, अपने पार्टनर किसी बात का रिप्लाई ना दें, मिलने के लिए बुलाए मिलने ना जाए, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें अपने पार्टनर से, और लंबा कट ऑफ होनी चाहिए ये बात। उसके बाद जब तक वो आपके आगे आकर अपने किए के लिए सॉरी ना बोल दे, घुटनों पे आके माफी ना मांगे, दिल से अपनी गलती का एहसास ना कर ले, तब तक आपको उस पार्टनर से बात नहीं करनी है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब आप अब्यूसिव लैंग्वेज सुनकर साइलेंट हो जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा नहीं बोलना है, खुद अब्यूज भी नहीं करना है, समझाना भी नहीं है और बात भी नहीं करनी है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। उसके बाद आप देखिए, आपका साइलेंट होना उसको बेचैन कर देगा, उसको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप बात नहीं कर रहे। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ये जानने की, और जब उसको समझ में आएगा कि उसका ये बिहेवियर आपको इतना हर्ट होता है, फिर वो उस पर काम करना शुरू करेगा। फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, अगर मैंने ये काम दोबारा किया ना तो ये शायद मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे छोड़ भी सकता है मेरे इस काम करने पर। तब उसका ध्यान अपने उस गंदे बिहेवियर पे जाएगा, तब वो उसको इम्प्रूव करने की, सुधारने की कोशिश करेगा, तब चीजें बदलना शुरू होंगी। जब तक आप सोच रहे हैं कि बार बार उसको लड़के, उसको खुद को अब्यूज करके या फिर उसको उल्टा बोलकर आप समझा पाएंगे, आप कभी नहीं समझा पाएंगे। जब कभी भी आपका पार्टनर कोई भी ऐसी गलती करता है या ऐसा कोई काम करता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो उस बदलने पर जोर मत दीजिए, बार बार मत बोलिए। सिर्फ एक बार बोलकर समझाना है, उसके बाद आपको चुप हो जाना है। तब तक चुप रहना है जब तक पार्टनर खुद अपनी गलती का एहसास करके अपने आप को सुधारने के बारे में ना सोचने लग जाए। अगर उसको अपनी गलती का एहसास ना हो तो मत बोलिए, उसको छोड़ दीजिए, अकेला तड़पने दीजिए आपके बिना। बट बोलना मत, लड़ना मत। जहां पर आप लड़ते हैं ना, वहां पर चीजें कभी नहीं सुधरती।
मैनी टाइम आपको लगता है कि यार एक चीज पर हम बहुत झगड़ा करेंगे और पार्टनर मान जाएगा, कभी ऐसा नहीं होने वाला। झगड़ा करके आप अपने पार्टनर को कभी नहीं समझा सकते। आप उसको कितना भी झगड़ा करके बताइए कि आपको नहीं पसंद उसका बिहेवियर, वो कभी नहीं सुधारेगा। तो झगड़ा करने की बजाय साइलेंट को अपनाएं और अपने पार्टनर को सुधारें। अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करके लेकर आ सकते हैं, अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। सो साइलेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर इसको यूज़ करना आप सीख जाएं तो। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग आप मेरी हेल्प चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।